प्रिय विद्यार्थियों, कैकेयी का अनुताप में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि माता कैकेयी भगवान राम से दुहाई करते हुए कह रही थी कि हे राम, तीनों लोग भले ही क्यों ना मेरे ऊपर तीनों लोग थूकें, तीनों लोगों में मेरी कितनी भी निंदा क्यों ना हो, मेरे बारे में जिसको जो कुछ कहना है वह क्यों ना कहे, किंतु बस हे राम, मेरी इतनी सी प्रार्थना है तुमसे कि भरत की माता होने का मुझसे कोई पद न छीने, मैं हमेशा भरत की माता रहूं, मुझसे भरत की माता होने का जो पद है, जो गौरव है, वह मुझसे कोई न छीने। इसी प्रकार आगे पश्चाताप करते हुए माता कैकेयी क्या कहती हैं, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। माता कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि हे राम, कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मनुष्य, कि हे राम, इस संसार में अब तक मनुष्य यही कहते हुए आते थे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही मनुष्य, हे राम, इस संसार में अब तक मनुष्य यही कहते हुए आते थे कि माता ना कुमाता, कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, अर्थात माता कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकती, माता कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, माता हमेशा अपने पुत्र का हित चाहती है, पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र को पुत्र हो सकता है, पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन करने से मुंह मोड़ सकता है, लेकिन माता कभी अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं छोड़ सकती, इसलिए माता कभी कुमाता यानी माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए। कहने का प्राय है कि माता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती, प्रत्येक माता हमेशा अपने पुत्र का हित ही चाहती है, और पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र क्यों ना भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र अपने कर्तव्यों का पालन करना क्यों ना छोड़ दे, पुत्र भले ही कितना वही बड़ा अपराध क्यों ना कर दे, माता हम उस पर क्रोध नहीं करती, पुत्र को क्षमा ही कर देती है। इसलिए कहा जाता है राम कि माता ना कुमाता, कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही हो जाए। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, विरुद्ध विपरीत, हे राम विधाता, हे ईश्वर, लेकिन आज के बाद सभी लोग इस संसार में इसके विपरीत कहेंगे, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विपरीत, लेकिन राम आज के बाद संसार में सभी लोग इसके विरुद्ध कहेंगे, यही कहेंगे है पुत्र पुत्र ही, कि देखो अयोध्या में जो भरत पुत्र था वह सुपुत्र ही रहे कुमाता माता, लेकिन जो माता कैकेयी थी वह माता कैकेयी कुमाता बन गई, क्योंकि माता कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए राम को वन भेज दिया। बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। आगे रानी कैकेयी कह रही है कि हे राम, बस मैंने केवल भरत के बाहरी रूप को, बहा मात्र केवल इसके बाहरी रूप को ही देखा, दृढ़ हृदय इसका जो दृढ़ संकल्प वाला जो हृदय है उसको मैं देख नहीं पाई, मृदुल गात्र शरीर, मैंने केवल इसका कोमल शरीर ही देखा, कि राम बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा, मैंने भरत के केवल बाहरी रूप को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मैं भरत के दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, दृढ़ संकल्प वाले हृदय को नहीं देख पाई, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने केवल इसके कोमल शरीर को ही देखा। फिर से एक बार देखते हैं, माता कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि हे राम, कहते आते थे यही अभी नरदेही, के अब तक संसार में सभी लोग यही कहते हुए आते थे कि माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, अर्थात माता कभी भी अपने पुत्र का हित नहीं कर सकती, पुत्र को पुत्र भले ही, पुत्र क्यों ना अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दे, और मैं तो राम तुम्हारी भी माता थी और भरत की भी माता हूँ, अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन राम विरुद्ध इसके विपरीत विधाता ईश्वर के, हे ईश्वर, अब तो इस संसार में सब लोग इसके विपरीत कहेंगे, क्या कहेंगे, है पुत्र पुत्र ही, कि देखो भरत पुत्र पुत्र ही रहा और माता कैकेयी कुमाता हो गई, अर्थात भरत ने अपने पुत्र होने के कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन माता कैकेयी ने एक माता के कर्तव्यों का पालन नहीं किया, अर्थात आज के बाद संसार में लोग यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहा और माता कुमाता हो गई। आगे रानी कैकेयी कहती है, हे भरत, हे राम, मैंने भरत के केवल बस मैंने इसका बहा मात्र ही देखा, भरत के केवल मैं बाहरी रूप को ही देख सकी,
दृढ़ हृदय ना देखा, भरत के मैंने दृढ़ संकल्प वाले हृदय को नहीं देखा। मृदुल गात्री देखा, गात्र शरीर मृदुल कोमल, मैंने इसके केवल कोमल शरीर को ही देखा। आगे कहा, माता कैकेयी कह रही हैं, परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थी सादा, परमार्थ परोपकार की भावना, मैंने भरत की परमार्थ ना देखा, भरत की परमार्थ की भावना, परोपकार की भावना भरत की मैं नहीं देख पाई। पूर्ण स्वार्थी सादा, हमेशा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में मैं लगी रही। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा विपत्ति है राम, इसी कारण मेरे स्वार्थ की भावना के कारण ही आज इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि मेरी एक करनी के कारण तुमको वन आना पड़ा और राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। तो कहा, परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थी सादा, हे राम मैंने भरत की परमार्थ की भावना परोपकार की भावना नहीं देखी, अपने पूर्ण स्वार्थ को ही मैं साधती रही, सिद्ध करती रही। इसी कारण तो आज इतनी बड़ी ये विपत्ति आई है। युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। हे राम, आज के बाद युग युग तक चलती रहे ये कठोर कहानी, युगों युग तक ये कठोर कहानी, ये निंदनीय कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राम को वन भेजा था। तो हे राम, आज के बाद युगों युगों तक ये कठोर कहानी, ये निंदा की कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी थी जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राम को वन भेजा था। फिर रानी कैकेयी कहती हैं, निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, जीव आत्मा, निज अपने जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में, हे राम मेरी आत्मा अपने प्रत्येक जन्म में ये बात सुनेगी कि धिक्कार, कि रानी कैकेयी को धिक्कार है, उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी कैकेयी को बहुत बहुत धिक्कार है जिस रानी कैकेयी को स्वार्थ ने घेर लिया था। तो निज जन्म जन्म में सुने जीव ये मेरा, हे राम अपने प्रत्येक जन्म में मेरी आत्मा को ये सुनने को मिलेगा क्या, कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, जिस रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, जो रानी कैकेयी महास्वार्थी थी, उस रानी कैकेयी को धिक्कार है जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को भी वन भेज दिया। इस प्रकार रानी कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन जाएंगे, ये आएगा, माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, इस पंक्ति का क्या आशय है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही से क्या आशय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि माता ना कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही से आशय ये है कि माता कभी भी अपने पुत्र का हित नहीं चाह सकती, हमेशा हित चाहती है, और पुत्र भले ही कुपुत्र क्यों ना हो जाए, पुत्र क्यों ना अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दे, ये उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि रानी कैकेयी ने भरत के हृदय में क्या नहीं देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, रानी कैकेयी भरत के दृढ़ संकल्प वाले हृदय को नहीं देख सकी। अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, युग युग तक कौन सी कहानी चलती रहेगी, तो क्या बनेगा, युग युग तक रानी कैकेयी की निंदा की कहानी चलती रहेगी। रानी कैकेयी को कौन सा महास्वार्थ था, कौन से महास्वार्थ ने घेरा था, अयोध्या के राजपाट को प्राप्त करने का जो महास्वार्थ था भरत के लिए, अयोध्या का राजपाट मिले, उस महास्वार्थ ने घेरा था, ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा कि महारानी कैकेयी अपने प्रत्येक जन्म में कौन सी बात सुनेंगी, उनकी आत्मा कौन सी बात सुनेगी, तो इसका उत्तर क्या आएगा, रानी कैकेयी क्या बात सुनेंगी प्रत्येक जन्म में, यही कि महारानी कैकेयी को धिक्कार है जिन्होंने अपने स्वार्थ के कारण राम को वन भेजा। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन बन जाएंगे। रस कौन सा आएगा, शांत रस, शैली प्रबंध आ जाएगी। इस तरह से आप इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छी प्रकार से कर लेंगे। धन्यवाद।